Well, ladies and gentlemen, our focus, the top of 6, remains on what is being seen as the return of the man who calls himself Kattar Imandar, and of full-blown politics just hours after the court cleared him of all charges or discharged him in the Delhi excise policy case. What's this all about? Let's just break this down for you. Kejriwal, in fact, launched a sharp attack on Rahul and Sonia Gandhi in his press conference, questioning why leaders like Rahul Gandhi, Robert Vadra and Sonia Gandhi had not been jailed. He alleged misuse of probe agencies and said a sitting chief minister was put in jail. Tomorrow, wherever the BJP doesn't form a government, will everyone be put behind the bars? Kejriwal further claimed that today a dictator had to bow down in front of Baba Saheb's constitution, asserting that democracy was under threat. He also alleged that the court had ordered disciplinary action against the CBI officer probing the case and questioned the evidence presented by agencies. Congress was quick to respond. Supriya Shrinet posted a sharp video on social media. In a video posted online, Shrinet shared an edited clip showing Kejriwal appearing emotional, contrasting it with visuals of Rahul Gandhi projected as resilient and defiant. The video highlighted that while one case was registered against Kejriwal, Rahul Gandhi faces multiple cases and continues to fight, quote-unquote, fearlessly. Her caption read, and I quoted on this, "Hamara neta sher hai." Aam Aadmi Party is positioning itself as a victim of central agency action, and Congress is projecting Rahul Gandhi as a battle-hardened leader who refuses to back down. It shows that opposition unity is a tough thing to achieve today. BJP may be feeling the heat, but discordant note has not gone unnoticed. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेस को? ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते, वो देख रहे थे कि दिल्ली की जनता हमारे कामों से बहुत खुश है, वो देख रहे थे दिल्ली में कामों की राजनीति के आधार पे वो कहीं खड़े नहीं होते, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जनता जानती है कि केजरीवाल ईमानदार, उन्होंने कहा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैं। मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है। और ये उस ईमानदारी के ऊपर चोट करना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी, 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया गया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना
दिल्ली के लिए सही था क्या? क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी। क्या वो गलत है? उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे अपनी टिप्पणी करके इस पे चिंता जताई और मनी लॉन्ड्रिंग के वहाँ पे कहीं ना कहीं साक्ष्य पाए गए। तो क्या वो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? आज आप बड़े हुंकार भर रहे हैं कि हम तो ईमानदार थे। अरे ये सारी की सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है, 20 चीज़ों में आपने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की। क्या आपने शीश महल में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? क्या आपने स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? आपने कौन सी जगह छोड़ी? क्या काम आपने छोड़ा? आप जिस ईमानदारी की बातें कर रहे हैं आज भी आप नौटंकी कर रहे हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसको 42 साइज की शर्ट आती है और 44 पहन के दिखाते हैं मैं कितना साधारण व्यक्ति हूँ। चप्पल पहन के आपको शीश महल से बाहर आपको रहने का मन नहीं करता। दिल्ली का शीश महल छोड़ के आप पंजाब के शीश महल में जाके रह रहे हैं। आप प्राइवेट जेट से नीचे बात नहीं करते। आप कह रहे मैं साधारण आदमी हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ। आज जीत हुई है, इसमें एक सबसे बड़ा मैसेज गया है नरेंद्र मोदी जी के लिए कि आप इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए आप विपक्ष के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। आप सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके झूठे केस चलवा रहे हैं। आज कोर्ट के इस आदेश ने दिखा दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र किया, किस तरह से झूठे आरोप लगाए, किस तरह से गलत तरीके से गिरफ्तार किया और जेल में रखा। लेकिन आखिरकार न्यायपालिका में जीत सच्चाई की ही हुई, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की हुई। आपने 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा दिल्ली वालों ने। प्रधानमंत्री जी को इससे परेशानी थी कि भाई ये दिल्ली में ये सरकार क्यों बार बार आ जाती है, कभी 70 में से 67 आते हैं, कभी 70 में से 62 आते हैं, इसको करो। और इसको खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया गया। इन्हीं का शिकायतकर्ता भी इन्हीं की सीबीआई केस तो दर्ज हो गई, इन्हीं की शिकायतकर्ता, इन्हीं की सीबीआई केस दर्ज हो गया। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है और तब भी हम लोग बार बार ये कहते थे कि भाई कोई सबूत हो हमारे खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई पैसा मिला हो, कोई जमीन के कागजात मिले हों, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना सोना मिला हो तो बताओ, दिखाओ।